हीटिंग पॉइंट एपरेटस, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो ये है। फिर इसके बाद हमारे पास एक ये फ्रीजिंग चैम्बर है, ऑटोक्लेव है, आपको दिख रहा होगा ये। उसके बाद मैंगो पल्पर, ये एग्री बेस्ड स्टार्टअप के लिए है जो यूज कर सकते हैं। फिर मिल्क क्रीम सेपरेटर है। फिर वैक्यूम फिलिंग मशीन है, कुछ पैक करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद मेरा ये है वेजिटेबल कटर, मतलब ये एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स के पर्पज से ये है। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, इस टाइप की चीजें ये यहाँ पे हैं। ये जेल डॉग पीसीआर, लेमिनार एयर फ्लो, तो इस तरह के जो चीजें हैं, ये इक्विपमेंट स्टार्टअप को जो आइडिया होता है, जो भी आइडिया है, उसके बेस पे उनको ये इक्विपमेंट मंगा दिया जाता है, उस पे काम करते हैं और अपने आप को कॉमर्शलाइजेशन स्टेज में आते हैं। ठीक है, आपको और दिखाता हूं। स्टार्टअप्स का कोवर्किंग एरिया इधर भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। ये अलग अलग सेपरेट यूनिट है, लगभग 25 इस कमरे में है। दिख रहा है आप सभी को? डॉक्टर गुप्ता दिख रहा है? यस सर, यस सर, दिख रहा है। है यस सर जी। तो ये जो अलग अलग यूनिट है, ये सेपरेट स्टार्टअप्स को दिया जाता है। और ये मैं आपको बता दूं क्यों ये अलग अलग इनको दिया जाता है। इसका कारण है कि भाई देखिए, किसी को सेपरेट ऑफिस एक पूरा एड्रेस के साथ में देना, वो अगर स्टार्ट कर रहा है तो बहुत आवश्यक या बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो ये स्टार्टअप एरिया है, तो इसमें आपस में सहयोग भी मिलता है बाकी स्टार्टअप्स का, और साथ में एक साथ एक ही ऑफिस में बैठ के काम भी हो जाता है। हो सकता है किसी का आउटपुट किसी के लिए इनपुट हो सकता है किसी का इनपुट वो सेपरेट और यूज हो, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल यूज करके चीजें सस्ती मिल जाए। तो ये चीजें हैं, ये एक स्टार्टअप एरिया है। दूसरा आपको दिखाता हूँ, ये एक सिस्को इंक्यूबेटर है। ये प्री इंक्यूबेशन एरिया है, यहाँ पे भी कोवर्किंग एरिया है, साथ में मीटिंग रूम के लिए इधर दिया गया है। और साथ ही ये हमारा एक डिस्प्ले बोर्ड है, जिस पे प्रेजेंटेशन और स्टार्टअप पिच करते हैं कमिटीज के सामने, वो यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर के अब देखिए, इसमें इसमें भी सारे फैसिलिटीज जो है कोवर्किंग, देखिए दो एक स्टार्टअप यहाँ काम कर रहा है। ये सिस्को में ऑलरेडी ग्रांटेड है 5 लाख की सीड मनी। ठीक है, अभी रिसेंटली ही इन लोग के अवार्ड हुए हैं। ये एक 3D प्रिंटर है ये। तो इस तरह से जैसे देखिए, ये एक प्रोटोटाइप है, ये बच्चों ने बनाया है इसके लिए। तो मतलब अलग अलग मॉडल और ये इसमें आपको यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो आपको और भी जो अभी नया एरिया बना है उधर भी ले जाते हैं। ये अपने पास यहाँ पे बायोरिएक्टर है, 3 लीटर और 20 लीटर के फर्मेंटर जिनको बोलते हैं, बायोरिएक्टर कंट्रोल पैनल। ये सब इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको स्टार्टअप को अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के काम आते हैं। टोटल लगभग 15,000 स्क्वायर फीट एरिया है, जो कि अब कुछ और बढ़ गया क्योंकि ये सीलिंग ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने वो किया। ये देखिए, अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये एक ओपन एरिया है। ये कमिटी रूम के लिए प्लान्ड है। यहाँ पे अभी रिसेंटली एसी वगैरह इंस्टॉल हो रहा है ये सब। ये देखिए, फिर आपको यहाँ से और दिखे, ये 2 छोटे रूम हैं यहाँ पे, जो कि स्टार्टअप्स के मीटिंग के लिए, कुछ अपने क्लाइंट से मीटिंग हो तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये अभी रिनोवेशन स्टेज में है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। बस आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ये जैसे कमिटी रूम है, कमिटी रूम के बगल में यहाँ पे स्टार्टअप्स का वेटिंग एरिया भी हो सकता है, मीटिंग रूम भी है। ये एक पेंट्री रूम है, क्योंकि कुछ खाने पीने के लिए और ये सब चीज़ें
यहाँ पे आके स्टोर करके इनको, ये एक स्टार्टअप एरिया और कोवर्किंग स्पेस डेवलपमेंट की बात है जो कि यहाँ पे होगा आगे चल के। ये भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो कुल मिला के अब आपको बता दूं, ये टोटल एरिया है यहाँ का, टीआईसी का है। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो अलग अलग, हमारे पास एग्री बेस्ड स्टार्टअप भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप भी है, हमारे यहाँ सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और हर तरीके के हैं। तो अब आपको बता देते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या है। टीआईसी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कि आपके इंक्यूबेटर्स को, आपके स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने के लिए या उनसे एग्रीमेंट करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई एग्रीमेंट करता हूं या इंक्यूबेटर कोई एग्रीमेंट करता है तो किसी लीगल बॉडी चाहिए, तो वो आई3एफ का इस्तेमाल होता है, जैसे आइडिएशन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन। तो ये इसका इस्तेमाल होता है, और इसको हम लोग इंक्यूबेटर जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको इससे रजिस्ट्रेशन में उनका इस कंपनी का यूज करते हैं, क्योंकि एक सेक्शन 8 कंपनी है। आगे चल के गवर्नमेंट का भी ये रिकमेंडेशन रहता है कि आपको सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए जो आपके इस चीज को आगे फॉलो अप करे, स्टार्टअप्स को। साथ में आपको एक चीज और दिखा दूं, जस्ट एक सेकंड। इसमें इसमें आपको एक यहाँ हमारे पास ई हॉल भी है, ये भी अभी कंस्ट्रक्शन में है। ये ये दिख रहा है, ये अभी बन रहा है। ये नया एक ई हॉल, यहाँ पे स्टार्टअप्स के एक मीटिंग और ये इस टाइप की, यहाँ पे कोई मेंटरशिप प्रोग्राम या कुछ इस टाइप की चीजें हैं तो वो यहाँ पे हो सकती हैं। तो इस टाइप का टोटल अगर आप देखें तो हमारे पास वर्चुअल जो को वर्किंग स्पेस है वो हमारे पास 3 एरिया है। ठीक है, तो 3 एरिया हमारे पास अभी है को वर्किंग स्पेस, इंक्लूडिंग जो सिस्को का है प्री इंक्यूबेशन स्टेज का, साथ में एक अभी और डेवलप हो रहा है, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इक्विपमेंट्स और इसके लिए एक अलग एरिया है जो मैंने आपको दिखाया, जो भी थोड़ा एक कंप्रेस्ड फॉर्म में है, उसको थोड़ा सी इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएगा, थोड़ा काम करने लायक हो जाएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिनोवेशन, वो बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में है। एक चीज और आपको दिखा दें, ये दिख रहा होगा आपको, तो बीओडी इंक्यूबेटर डीप फ्रीजर -20 डिग्री तक होता है, ये कोल्ड रूम की एग्री बेस्ड स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, ये सारे इस तरह के स्टार्टअप्स यहाँ पे अपने आप को इंक्यूबेट करते हैं, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है उनको इक्विपमेंट और ये प्रोवाइड की जाती है। आपको इतना नीचे इक्विपमेंट का एक जो फोटोग्राफ्स दिखाई मैंने, या जो आपको फिजिकल वर्चुअल विजिट कराई, वो आपको इसमें जैसी रिक्वायरमेंट होती थी स्टार्टअप्स को वैसे इक्विपमेंट आते थे। इसीलिए जब इंक्यूबेटर का कहीं प्रपोजल दिया जाता है तो इक्विपमेंट एज अ होल ग्रांट या पैसा मांगा जाता है। स्पेसिफिक इक्विपमेंट कम लोग अब मांगते हैं कि आपको किस इक्विपमेंट की जरूरत है। हाँ, अगर आपके फोकस एरिया पहले से डिसाइडेड है तब उससे रिलेटेड आप इक्विपमेंट मांग सकते हैं। So that's it from my side. डॉक्टर गोयल, डॉक्टर पीयूष, सॉरी, थैंक यू डॉक्टर सर। पीयूष गुप्ता, या जी। तो ये है पूरा हमारे यहाँ टीआईसी में, और इसमें अलग अलग, जैसे एक एनसीएलआईटी बीएचयू इंक्यूबेशन सेंटर है, एक आरकेवीवाई रफ्तार है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है, फिर सिस्को इंक्यूबेटर है। तो अब जैसा कि नाम आप देख रहे होंगे खुद ब खुद कि अलग
Thank you so much, sir, for sharing your place TIC IIT BHU with us, with all the participants here. I hope ki every participant get to know about what the facility that BHU and IIT BHU have in the regards of innovation, incubation, and entrepreneurship. So in the phase of visits and exposure to the center and other industry, हम लोग कल जो है एक इंडस्ट्रियल विजिट करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे वाराणसी में ही रामनगर में एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ जाके हम जो इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, जो तमाम मैकेनिज्म जो उनके यहाँ मशीनरीज है उस पर वर्क करते हैं लोग, जो पर्सनल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। और ऐसे ही लाइव सेशन चलेगा। उस इंटरेक्शन में बेसिकली हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होगा टू आइडेंटिफाई व्हाट दे हैव प्रॉब्लम जो फेस करते हैं। ठीक है, शायद वहां से हमारे पास कुछ आइडिया मिले जिसपे हम लोग कुछ वर्क कर सके इनोवेशन की तरफ। ठीक है, तो उसी होप के साथ हम लोग कल जाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कल सेशन ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, अभी DIC TIC AIC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मुझे ये सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा जानना था सर। ये सेक्शन 8 कंपनी जो होता है ना, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ के लिए होता है। अब उनके साथ क्या होता है कि देखिए, सेक्शन 8 कंपनी होता है कि आप आपकी फंड, आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, बेसिकली जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपके एग्जीक्यूशन है, ऑपरेशंस है, ठीक है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से फंड मिलता है। ठीक है, और उन्हीं का इस्तेमाल करके अगर आप कॉमर्शियल वे में जाके अगर आप किसी भी तरीके का रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है जो सेक्शन 8 के अंडर आता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देखिए मुझे नहीं पता है, उसके लिए हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो MIC का जो अभी मार्च में क्वार्टर आएगा तो उसमें एक सेशन होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है जो कुछ गुप्ता मैंने एक्चुअली सेक्शन, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी मैंने आपको सेक्शन 8 के बारे में बताया दैट इज माई ओन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मेरा उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, और एक्सपर्ट्स आपको डेफिनेटली बताएंगे। सर बता सकते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सर सेक्शन 8 क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। एक्चुअली आप लोग NGO के बारे में जानते सर। हो तो हाँ। यस सर, यस यस सर। हाँ, आवाज actually, जी। सर मुझे आप सुन हाँ, पा तो रहे हैं सर? देखिए जी जी हाँ, सर। जी अब सर, जी आवाज आ सर। रही है, बताएं। हाँ, हाँ आप सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जानना चाहते थे ना? हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ जी, देखिए क्या होता है कि आप कंपनी कई तरीके की होती है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, आप लोगों ने इसके बारे में कुछ सुना हुआ है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या NGO या ट्रस्ट? तो ये इस बेसिस पे काम करता है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले। एम आई राइट डॉक्टर गुप्ता? यस यस ठीक है, यस सर। तो उसी तरह, हाँ, तो उसी तरह से अगर इंस्टीट्यूट में है कोई इस तरह से आप प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ये सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, जिसमें जो प्रॉफिट टाइप की एक्टिविटीज आप उसमें नहीं कर सकते। जो आता है वो आपको स्पेंड या उसमें के लिए ये चीजें यूज होती हैं सेक्शन 8।
आई होप कि सबको समझ में आया होगा। जिसने भी क्वेश्चन पूछा उनको एक सेटिस्फैक्टरी सर आंसर मिला। आवाज सर की कट रही है सर, क्या बोला उन्होंने, फिर से एक बार कहेंगे? सर ने ये आपको बताया कि जो सेक्शन 8 कंपनी होता है, ठीक है, ये जो जैसे कि एनजीओज होते वो हैं जो, है ना, गवर्नमेंट है ना, तो वहां पे क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है, बट आपको ऑपरेशंस करने हैं, तो आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसको सेक्शन 8 में करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जो है स्टार्टअप वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए सेक्शन 8 कंपनी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको जैसे कि बीएचयू है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अगर बीएचयू का कोई भी एक सेंटर अगर वो आपको स्टार्टअप के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो वो फंडिंग, उसी केस में वो उस फंडिंग से बहुत प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो उसको उस फंडिंग को देने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए सेक्शन 8 करा। लेकिन जब आप स्टार्टअप करते हैं, आप उस फंडिंग को पाते हैं, ठीक है, तो आप जब कर रहे होते हैं तो वो आपका अपना बिजनेस होता है। तो आप जो है 90-30 जो कंपनी लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना कंपनी फॉर्म करते हैं, जिसमें आप जो है प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये होता है। तो ओके ये सर, इस थैंक यू तरह सर। की एक्टिविटीज को करती है सेक्शन 8 कंपनी। सर आपकी आवाज चली गई सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। हाँ पता नहीं, वो कुछ लगता है कुछ नहीं, नेट का इशू है आज इस आज वजह से। कैंपस में इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है, तो नहीं आज कुछ ये दिक्कत तो प्रॉब्लम है। हो रही है, मैं ये देख रहा था। हाँ हाँ, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग भी फेस जी। कर रहे हैं सर। हम्म। तो यही था, दैट्स इट फ्रॉम माय किसी साइड और को, डॉक्टर गुप्ता। ओके ओके सर, ओके किसी को सर, कुछ पूछना किसी हो और तो को कुछ प्लीज। पूछना है? हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर? हाँ आ रही है, हाँ पूछिए। आ रही है। सर मतलब मैं पूछना था, जैसे मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ सर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सर, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर। तो सर हम्म। सर हम लोग के लिए क्या मतलब मतलब हम लोग कुछ सीख सकते हैं क्या सर, हम लोग के लिए है, या फिर हमें आइडिया लेके आना होगा तभी मतलब कुछ हो सकता है? क्या नाम है तो शिवम। शिवम। शिवम ना। शिवम यस पहले सर। तो मेरे यही बीएचयू से हो ना, कॉमर्स फैकल्टी। यस हम्म। सर, यस सर, फैकल्टी ऑफ हाँ कॉमर्स, मैं यस। भी मैं भी कॉमर्स का ही स्टूडेंट हूँ। यहीं से पढ़ाई की है, यहीं से पीएचडी की है। तो ओके सर। अब मैं बताऊं कि हाँ ठीक है। और ये शिवम देखो, होता क्या है कि जो इंक्यूबेटर्स होते हैं बेसिकली आपके आइडिया को एक मूर्त रूप देते हैं। तो आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए। देखिए, आप स्टार्टअप किसको बोलते हो? स्टार्टअप उसी को बोलते हो जिसका कोई आइडिया ऐसा कुछ इनोवेटिव हो। नॉर्मल आप एक एक नॉर्मल एक फूड प्रोसेसिंग या एक नॉर्मल एक्टिविटी को आप नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई ये स्टार्टअप है। हम्म। आप एक कोई इनोवेटिव आइडिया या कुछ ऐसा लेके आइए जिसको वो कर सकते हैं, आप कॉमर्शलाइज कर सकते हैं या उसको एक बिजनेस के रूप में ले जाते हैं। तो कोई ना कोई आइडिया लेके आना पड़ेगा, उसको हमारी कमिटी और ये उसको फिल्टर करती है, आपसे पूछेगी कुछ क्वेश्चंस, हमारे एक्सपर्ट रहेंगे। अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल जो भी एक्सपर्ट रहेगा, चाहे एकेडमी से हो, चाहे एकेडमिया से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, वो आपसे उसकी वायबिलिटी पूछेगा। देखिए कुछ आइडिया होता है, आपके पास उस आइडिया का प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता कि आप लेके आएंगे आप अपना काम शुरू कर देंगे, नहीं, उसका एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि भाई देखिए जो सीरियस होता है वो उसी हिसाब से वर्कआउट करके उस चीजों को वो प्लान करता है। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ एक आइडिया आया हम इसको करेंगे, वो आपको लगता है कि हाँ वो ये हम ऐसे कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट आपको समझ जाते हैं कि भाई आपका ये आइडिया कितना जाएगा। आपने शार्क टैंक देखा है यस जो सर। आता है? यस यस। तो वो बेसिकली वो क्यों नहीं सारे स्टार्टअप्स को ले लेते? जो भी आइडिया है वो क्यों नहीं ले लेते? क्या वो सबको ले लेते हैं? नो सर। सेलेक्टेड उसको लेते हैं और उसी में वो फंड डालते हैं। भाई उनका अपना पैसा है। वो आपसे अगर आपके बिजनेस में कुछ शेयर लेते हैं पैसा दे करके, तो वो आपके आइडिया को पहले देखते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है।
वो क्योंकि एक रिस्क होता है, वो अपना पैसा लगा रहा है आदमी, तो एक एक वो रिस्क रहता है, उस रिस्क को ये जो है मिटिगेट करते हैं अपने इसको इक्विटी लेकर के, आप में एक आपके बिजनेस में थोड़ा सा शेयर लेकर, तो उस हिसाब से उसमें आदमी देखता है। ऐसा नहीं होता है कि आप आइडिया लेके आए और काम शुरू कर दिया, नहीं। पर हाँ, आइडिया अगर आपको लगता है कि हम इसको, ये थोड़ा मेरा ऐसा पाथ ब्रेकिंग आइडिया है जो कि एक नई चीज कर देगा, तो अल्टीमेटली समझ में आता है आपको। देखिए, बेसिकली एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर कोई चीज डिमांड में है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको है, आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हिट रहेगा। मेरा इसके कहने का मतलब अलावा समझ रहे हैं आप? इसके यस अलावा सर, यस शिवम सर। शिवम जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको एक सोल्यूशन लगता है, वो आइडिया मेच्योर नहीं है, मतलब बहुत प्री स्टेज पे है। प्री स्टेज का क्या, बेबी स्टेज पे है, ठीक है। तो जी देखिए सर। क्या होता है ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लोग जो है, ये लोग आइडिएशन का सेशन कराते हैं। तो देखिए, आपको आपको कुछ भी लगता है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन में आता है, आपको लगता है कि आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं, या जो आपका एक आपके मन में जो थॉट आया वो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल आपको लगता है, या आपका एंटिसिपेशन है कि पोटेंशियल लगता है कि वो डिलीवर कर सकता है, तो उन सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए, उन सेशन में क्या होता है, जो मेंटोर्स होते हैं और जो बाकी के आपके दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ जब आपका एक नेटवर्किंग होता है, जब आपका एक कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है सबके साथ, तो वहां पे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि जब हम एक आइडिया को डेवलप करते हैं, तो उस डेवलपमेंट के लिए हमें वो कौन कौन सी इंडिकेटर्स होते हैं, जिन इंडिकेटर्स को हमें जरूर कंसीडर करते रहना चाहिए, और वही इंडिकेटर्स जाके उसके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो एक प्रोडक्ट का रूप ले सकता है, और जिसका अपने अंदर उस एज अ प्रोडक्ट जिसके अंदर एक मार्केटेबिलिटी कैपेबिलिटी हो, है ना। तो देखिए, किसी भी एक, मैं अगर थॉट की बात करूं, थॉट को लेके एक प्रोडक्ट तक बनाना जिसके अंदर जिसका एक मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके, तो ये पूरा जो लंबा सा प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस के कई सारे स्टेजेस होते हैं, और हर स्टेज में आपको एक डिफरेंट तरीके का मेंटोर चाहिए होता है, एक डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, और हर चीज में नेटवर्किंग जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, वहीं से सीखते हैं। जरूर हो सकता है कि आपका वो थॉट किसी काम में ना है, लेकिन फर्दर जब आप सोचते हैं तो आपके अंदर वो एक प्रोसीजर आप डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, कि किस तरीके से मुझे किसी भी प्रॉब्लम को लेके कैसे सोचना चाहिए, अगर उसके सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं तो, है ना। तो यस सर। हाँ, थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स who have any question they can ask? Okay, then I think we should wind up this session. तो हम लोग कल सेशन में मिलेंगे। कल का सेशन 2:30 से स्टार्ट होगा, और हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे। वहां पे मेरा आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग उस सेशन में वो बारीकियों को देखें जहाँ पे आप लोग कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर सके, मैक्सिमम क्वेश्चन रेज करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये एक आइडियल जो सेशन होता है ना, वो सेशन ऐसे ही होना चाहिए कि वो जो उसका वो सेशन हाफ हाफ मान लीजिए, 40% सेशन जो है वो डिलीवर किया गया, अब रेस्ट 60% में इंटरेक्शन है, तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, जो वो किसी काम का लगता है 60-40 में, है ना। तो इस तरीके से रखते हैं और रखते भी है। तो वो क्वेश्चंस आपके तब अराइज होते हैं जब आप मतलब उसको क्रिटिकली देखते हैं, ठीक है। तो कल आप लोग उसको क्रिटिकली देखिएगा, और उस इंडस्ट्री में क्या चीजें हैं, क्या मशीनरी है, उनका मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की कैसा है, मिनिस्ट्रियल वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, और 1.5 आवर का सेशन हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए फिर इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने के पहले मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह सर को डिजाइन इनोवेशन सेंटर BHU और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन काउंसिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और निस्बर्ड, जिसका जो हमारा एक पार्टनर है ना, जी और डिपार्टमेंट जी ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डीप आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से एक समय निकाला
और आपने टीआईसी का एक वर्चुअल टूर कराया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टीआईसी के पास कितने सारे इक्विपमेंट्स मौजूद है, ठीक है, जिसको एक स्टार्टअप अपने अकॉर्डिंग, जो उनके नीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकता है, अगर अगर वो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो जब वो आते हैं फिर, है ना। तो ये मतलब वाकई में एक जो एक एकेडमी में एक बहुत बड़ा कैंपस है बीएचयू आईआईटी बीएचयू, और इस बड़े कैंपस का एक पार्ट होने की वजह से, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट, अदर सेंटर, अदर फैकल्टी इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें मौजूद है, उनके बारे में सोचने समझने की जो हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनमें से एक ये था जो आपके साथ हमने वक्त बिताया, वर्चुअली सही। तो यह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, सभी लोगों को आज, उनमें से मोस्ट ऑफ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, और उस सेंटर में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, मेंटोर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, और सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं, और एक बेसिक लेवल के, अर्ली स्टेज के आइडिया को एक बेहतर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के रूप में ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। सो वेरी थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, and I would like to also thank all the participants who are here in this session, in this room. So I would like to wish you best and have a good day. Goodbye. I'm going to stop this session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir.